वह युवक बड़ा ही ईमानदार था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दिन की बात है जब वह काम की तलाश में अपने गांव से बहुत दूर चला आया था। तब उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ढेर सारी गठरियों के साथ संघर्ष कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े व्यक्ति का अपने सामान को लेकर इस प्रकार संघर्ष करता हुआ देखकर युवक के मन में दया आ गई। वह युवक तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और बूढ़े व्यक्ति को प्रस्ताव दिया कि वह उनकी मदद करना चाहता है। बूढ़ा व्यक्ति बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने युवक की मदद से साफ इनकार कर दिया, किंतु बार बार कहने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी एक गठरी उस युवक को पकड़ा दी और कहा कि मुझे दूसरे गांव जाना है, किंतु उस गांव तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन है। रास्ते में जंगल और पहाड़ी इलाके हैं। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो तुम्हें अंत तक मेरा साथ देना होगा। यदि तुम अंत तक मेरी सहायता करने में सफल रहे तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उस बूढ़े व्यक्ति के मुख से स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर युवक का मन प्रफुल्लित हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। मैं इस बूढ़े व्यक्ति की सहायता कर लूं और यह मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। तब तो अगले कई दिनों तक मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और मुझे काम की तलाश में भटकना नहीं होगा। इस प्रकार युवक ने बूढ़े व्यक्ति की बातों पर सहमति जताई और दोनों एक साथ दूसरे गांव की ओर चल दिए। युवक की पीठ पर एक भारी गठरी लटकी हुई थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है जो यह इतनी भारी है। आखिरकार युवक अपनी सोच पर काबू नहीं कर पाया और उस बूढ़े व्यक्ति से पूछ बैठा कि इस गठरी में क्या है जो यह इतनी भारी है। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरी यह गठरी तांबों के सिक्कों से भरी हुई है, इस कारण तुम्हें इसका वजन ज़्यादा लग रहा है। इस युवक ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, यह बहुत भारी है और मैं इसे लेकर चल रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं अधिक शारीरिक श्रम लगा रहा हूँ। बूढ़ा व्यक्ति युवक के इस इशारे को समझ चुका था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ 2 तांबे के सिक्के भी दे दूंगा। इतना सुनते ही वह युवक खुशी से झूम उठा और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब उसे गठरी बिल्कुल भी भारी नहीं लग रही थी। वह तो मस्ती में चला जा रहा था। थोड़ी दूर आगे पहुंचने के बाद जब जंगल का रास्ता आया तब बूढ़े व्यक्ति ने उस युवक से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस दुर्गम जंगल को पार नहीं कर सकता हूँ। तुमने अंत तक मेरा साथ देने का वादा किया है, क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? युवक ने दूसरी गठरी भी उठा ली और कहा कि हाँ अवश्य। अब युवक 2 भारी गठरियों से लदा हुआ था, किंतु युवक के मन में बड़ी ही उत्सुकता थी ये जानने के लिए कि बूढ़े व्यक्ति ने इन गठरियों में क्या क्या छिपा रखा है। आगे बढ़ने के साथ ही युवक ने बूढ़े व्यक्ति से प्रश्न किया कि आपकी इस दूसरी गठरी में क्या भरा हुआ है? तब बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह मेरी चांदी के सिक्कों से भरी हुई गठरी है, यह बेहद भारी है। युवक ने कहा कि हाँ, ये बेहद भारी है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, चांदी की गठरी उठाने के लिए मैं तुम्हें 2 सिक्के और दे दूंगा। इतना सुनकर वह युवक बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। दोनों ने बड़े ही आराम से जंगल को पार किया और आखिरकार युवक और बूढ़ा व्यक्ति दोनों पहाड़ी की ओर पहुंच गए, जिसे पार करके उन्हें गांव की ओर जाना था। ऊंची पहाड़ी देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने उस युवक से कहा कि मेरे लिए मेरी इस तीसरी गठरी को पीठ पर लादकर पहाड़ी पर चढ़ना असंभव है। तब युवक ने कहा कि लाइए बाबा, मैं आपकी तीसरी गठरी भी उठा लेता हूँ। उस युवक ने बूढ़े व्यक्ति की तीनों गठरियाँ अपनी पीठ पर लाद ली और पहाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा। बूढ़ा व्यक्ति आराम से बिना किसी गठरी के उस युवक से आगे की ओर चल रहा था। चलते चलते युवक के मन में यह बात आई कि यह बूढ़ा व्यक्ति इतना अधिक धन लेकर कहाँ जा रहा है। कितना अच्छा होता अगर यह बूढ़ा व्यक्ति यहीं पर मर जाता और इस सारे धन का मालिक मैं बन जाता। किंतु तभी उस युवक का भ्रम टूटा और उसने कहा कि मैं ये कैसी बातें सोच रहा हूँ। इस बूढ़े व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया होगा इतने धन को कमाने में। मेरे मन में यह पाप नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर वह युवक शांत रहा और आगे बढ़ते हुए एक बार फिर उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगे और वह सोचने लगा कि यदि मैं उस बूढ़े व्यक्ति को मार दूं और सारा धन लेकर अपने घर चला जाऊं, तब मुझे कई दिनों तक काम नहीं करना पड़ेगा और मेरा परिवार खुश हो जाएगा। और आखिरकार वह युवक अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक झटके में उसने उस बूढ़े व्यक्ति पर वार कर दिया और बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह युवक बूढ़े व्यक्ति की तीनों गठरियाँ लेकर दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने एक एक करके गठरियों को खोलना शुरू किया, किंतु ये क्या, उस युवक ने पाया कि गठरियों में कोई सोना चांदी के सिक्के नहीं है, बल्कि यह तो ईंट और पत्थरों से भरा हुआ है।
यह सब कुछ देखकर उस युवक को बहुत अफसोस हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि बिना किसी ज्ञान के उसने एक बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर दी, और वो भी सोने चांदी के सिक्कों को पाने के लालच में। अब ईश्वर उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वह युवक स्वयं को दोषी मान रहा था, और इन्हीं सब सोच के कारण वह बहुत अधिक बीमार भी पड़ गया। उसने जो कर्म किया था वह उस पर बहुत अधिक पछता रहा था। एक दिन बीमारी की हालत में ही वह युवक अपने घर से उठकर चला गया। वह इधर उधर भटक रहा था और मन ही मन बेचैन हो रहा था। तभी उस युवक पर एक बौद्ध सन्यासी की नज़र पड़ी। हैरान परेशान युवक को देखकर बौद्ध सन्यासी उसे अपने आश्रम में लेकर आए और गौतम बुद्ध से उस युवक के बारे में सारी बातें बताईं। गौतम बुद्ध ने जब युवक से पूछा आखिर वह इस प्रकार से पागलों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है और इतना अधिक हैरान परेशान क्यों है, तब इतना सुनते ही उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गौतम बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि मैंने लालच में आकर एक निर्दोष बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर दी। अपने कर्म के लिए मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। तब गौतम बुद्ध ने युवक को समझाते हुए कहा कि यदि तुम अपने कर्म पर पछता रहे हो तब निश्चय ही ईश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे। तुमने जो भी कर्म किया है इसके पीछे दरअसल तुम्हारे मन के विचार थे। यदि उस समय तुमने अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखा होता तो तुम ऐसा पाप करने से बच जाते। वास्तव में होता यह है कि हम अपने विषय में जो कुछ भी सोचते हैं अथवा कल्पना करते हैं वह सचमुच हमारे साथ घटित होने लगती है। भले व्यक्ति अपने भारी शत्रुओं पर अधिक ध्यान देता हो, दरअसल व्यक्ति का आंतरिक मन ही उसका सबसे बड़ा वास्तविक शत्रु होता है। हमें सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कर्म विचारों से ही उत्पन्न होते हैं। जब भी हम कोई कर्म करना चाहते हैं तो इसका प्रथम पड़ाव होता है हमारे विचार। कोई भी व्यक्ति बिना विचार किए कर्म की ओर नहीं जा सकता। मन के कर्म विचार होते हैं और फिर यही विचार हमारे सामने घटित होने लगते हैं। यदि हम दिन में 10 बार स्वयं को नकारात्मक बोले तो हमें चारों ओर नकारात्मकता ही दिखाई देगी और जीवन में हमारी सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए सदैव अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन में विचार आना स्वाभाविक है, किंतु प्रत्येक विचार क्रिया बने ऐसा अवश्य नहीं। कई बार गलत और नकारात्मक विचारों को मन ही मन में समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि यदि हमारे यह विचार सत्य हो तो वह हमारे स्वयं के साथ साथ हमारे आसपास के अन्य व्यक्तियों को भी अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तव में हमारे विचार भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि विचार शुद्ध नहीं होंगे तो भाग्य भी अच्छा नहीं होगा और हम ना तो अच्छे कर्म कर पाएंगे और ना ही जीवन में सफल हो पाएंगे। सफल होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि विचारों को शुद्ध और नियंत्रित रखा जाए। जितना अधिक शुद्ध और पवित्र सोचेंगे हमारे आसपास उतनी ही सकारात्मकता फैलेगी और हम गलत कार्य करने से भी बचे रहेंगे। वह युवक बड़े ही ध्यान से गौतम बुद्ध की बातें सुनता है। उसने गौतम बुद्ध से कहा, हे गुरुदेव, आपकी सारी बातें मुझे समझ आ चुकी हैं। मैं आज से और अभी से अपने विचारों पर नियंत्रण रखना शुरू करूँगा। शुद्ध और पवित्र सोचने का भी प्रयास करूँगा। युवक ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।